यकीन मानिए, इस पूरे वीडियो के अंदर आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जो किसी लड़की का कोई सामान गिर जाता है जो उठा के उसको देता है। वही काम वो दूसरी लड़कियों के साथ भी करता है और वो लड़कियां उसको थैंक्स बोलती है। अपने को लगता है कि यह लड़का कितना शरीफ है, लेकिन अगले ही एपिसोड में अपने को पता चलता है कि ये कितना बड़ा ठरकिया है। इसको रास्ते के ऊपर एक कॉमिक पड़ी हुई मिलती है और ये सोचता है कि ओह, ये तो वो वाली कॉमिक्स है, मुझे इसको देखना चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर किसी ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया तो वो तो मुझे ठरकी समझेगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और अचानक से उसका दिमाग उसको दो चॉइस देता है कि या तो तू इस कॉमिक को उठा के इसे सूंघ ले या फिर इसे खा जा। हाँ, ये इनमें ऐसा ही है जिसमें इसका दिमाग इसको फालतू की अजीब अजीब सी चॉइसेस देता है कि तुझे ये करना है या फिर ये करना है, और वो सारी की सारी चॉइसेस ठरक से भरी होती है। अब अभिषेक सोचता है कि मैं क्या करूँ, क्या मैं इसे उठा लूँ या फिर नहीं उठाऊँ। ये सोच सोच के अभिषेक का दिमाग ख़राब होने लगता है। वो सोचता है क्या मैं इसे उठा लूँ या फिर नहीं उठाऊँ। अगर मैंने इसे उठाया तो लोग मुझे ठरकी समझेंगे, लेकिन अगर मैंने इसे नहीं उठाया तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और फाइनली वो उस कॉमिक को उठा के सूंघ लेता है और उसके दिमाग के वो सारे थॉट्स अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए उसको दो बच्चे देख लेते हैं और बोलते हैं, ठरकी साला नहीं सुधरेगा, चलो यहाँ से। और फिर अभिषेक सोचने लगता है कि चॉइसेस जीवन के निर्माण के साथ ही इंसान को या फिर हर एक जीव को चॉइसेस लेनी पड़ती है। हर टाइम पे उसके पास दो चॉइस होती है। उसकी हर एक चॉइस उसकी और उसके आसपास के लोगों का फ्यूचर डिफाइन करता है। अगर उसकी कोई चॉइस गलत है तो ये उसके फ्यूचर के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। ह्यूमन एवोल्यूशन में हर एक जीव को, हर एक इंसान को हर समय एक न कोई चॉइस लेनी पड़ती है और वो चॉइस उसका फ्यूचर डिफाइन करती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हम जहाँ भी हैं, हम जो भी हैं, वो हमारी चॉइसेस की वजह से हैं। और यही सोचता सोचता अभिषेक एक औरत के पास से गुजरता है और वो औरत उसे बोलती है कि कैसे हो अभिषेक, तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड से मिलती है। और ये सुन के अभिषेक वहाँ से भाग जाता है। तो अभिषेक भागता हुआ अपने हाई स्कूल में पहुँचता है और वहाँ पे जाके वो देखता है कि उसकी फ्रेंड रिया सामने बैठी हुई है। वो उसे बोलता है, हेलो रिया, कैसी हो तुम। तो रिया भी वापस से जवाब देती है कि हेलो कीड़े, कैसे हो तुम। और फिर रिया उसको एक जोक सुनाती है कि कीड़ा कीड़ा मैंने देखा, कीड़ा था बड़े प्यारा, सायोनारा सायोनारा, गुड बाय सायोनारा। तो अभिषेक बोलता है कि ये कैसा जोक था। रिया बोलती है कि आज मुझे कीड़ों से खतरा है, इसलिए आज मुझे कीड़ों की बातें ही करनी है ताकि मैं कीड़ों से बच सकूं। अभिषेक बोलता है कि ये पागल लड़की कुछ भी सोचती है और कुछ भी करती है, मुझे तो इसका कुछ जोक भी समझ में नहीं आया और ना इसकी बातें समझ में आती है। और फिर अभिषेक रिया को गुड बाय बोल के जाने ही वाला होता है कि अचानक से उसके दिमाग में दो चॉइसेस पॉपअप होती है कि या तो तू रिया का दिल छू ले या फिर उसको बोल कि वो तेरा दिल छूए। और ये बात अभिषेक जोर से बोल देता है कि रिया, जल्दी से मेरा दिल छू लो। तो रिया बोलती है, दिल छू लो? क्या मतलब तुम्हारा दिल छू लो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी चेस्ट के ऊपर तुम्हें टच करूं? अभिषेक एकदम से ऑकवर्ड फील करता है। अरे क्या बोल रही हो तुम, ऐसे छूना अच्छी बात थोड़ी ना है। रिया बोलती है, क्या मतलब तुम्हारा दिल छू लूँ मैं? हैं, ऐसे तुम्हारी चेस्ट के ऊपर टच ही तो करना है, इसमें गलत क्या है? तुम इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रहे हो? अभिषेक बोलता है कि धीरे बोलो थोड़ा, आसपास के लोग सभी सुन रहे हैं यार, तुम थोड़ा धीरे बोल लो। तो रिया अभिषेक को बोलती है कि क्यों, अभी तुम ही तो बोल रहे थे ना मेरा दिल टच करो, अब इसी बात से शर्मा रहे हो तुम। तो अभिषेक बोलता है कि अब दिमाग मत खराब करो, थोड़ा जल्दी करो और मेरे दिल के ऊपर टच करो जल्दी से। तो रिया बोलती है कि नहीं, मैं ऐसे सूखले काम नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल शरीफ लड़की हूँ। तो अभिषेक बोलता है कि क्या, ये बात तुम बोल रही हो? तभी खिड़की से एक लड़की की एंट्री होती है और अभिषेक बोलता है कि आरोही, तुम खिड़की से क्यों आई हो, गेट से क्यों नहीं आई? तो आरोही बोलती है कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि मैं कुछ ऐसा सामान लेके आई हूँ जिसको लेके मैं गेट से एंट्री नहीं कर सकती। अगर किसी को पता चल गया तो मैं मुसीबत में भी पड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं लेके आई हूँ बहुत सारा गैरकानूनी सामान। और फिर एक लड़की एक बोतल को उठा के पूछती है कि इसके अंदर क्या है? तो आरोही बोलती है कि इसके अंदर है वाइग्रा, और ये पता है, ये मैंने कल रात को अपनी माँ को खिलाया था। और उसके बाद वो बोलने लगी कि आरोही, क्या तुम्हें एक छोटा भाई चाहिए? और फिर अभिषेक बोलता है कि आरोही, क्या तुम पागल हो गई हो, ये कैसी कैसी हरकतें करती हो यार तुम। और फिर आरोही एक मशीन निकालती है और बोलती है कि यह है नकली नोट छापने की मशीन। और रिया वो मशीन लेके बोलती है कि ये नोट तो बिल्कुल असली लग रहे हैं, ये अगर किसी गलत हाथों में गए
तो इसका गलत यूज़ हो सकता है। मुझे इस मशीन को अपने पास रखना पड़ेगा ताकि ये किसी के हाथों में ना जाए। तो अभिषेक बोलता है कि इससे अच्छा हम इसको डिस्ट्रॉय कर दे तो ये ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। तो रिया बोलती है ये जिम्मेदारी भी मैं अपने ऊपर लेती हूँ, मैं इसको अपने घर पे लेके जाऊँगी और मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूँगी। अभिषेक बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्यों इसको घर पे लेके जा रही हो। तभी अचानक से अभिषेक के दिमाग में फिर से 2 चॉइसेस पॉपअप होती है कि या तो तुम अपना शर्ट खोल के इस पूरी क्लास के अंदर दौड़ो, या फिर अपनी पेंट खोल के यहाँ पे जिंगल अलाहू करो। तो ये सोच के अभिषेक का दिमाग ख़राब हो जाता है कि मेरा इस क्लास के अंदर 1 महीने पहले ही ट्रांसफ़र हुआ है और यहाँ पे सभी मुझे पागल समझने लगे हैं कि ये लड़का कभी भी अपने शर्ट खोल देता है, कभी भी अपने कपड़े खोल देता है। और ये जिंगल अलाहू वाली कौन सी चॉइस है यार? कौन आदमी अपनी पेंट खोल के ऐसे जिंगल अलाहू करेगा? अब तो मेरे पास बस एक ही चॉइस बचती है, अपना शर्ट खोल के यहाँ पे दौड़ना। और फिर अभिषेक अपना शर्ट खोलता है और क्लास के दौड़ के चक्कर लगाने लगता है। और तभी वहाँ पे एक और लड़की की एंट्री होती है और इस लड़की का नाम होता है सिम्मी। अभिषेक भागता हुआ सिम्मी के सामने जाके खड़ा हो जाता है। सिम्मी बोलती है कि तुम ऐसे नंगे क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे? तो अभिषेक बोलता है कि मुझे चॉइस मिली थी। तो सिम्मी बोलती है कि तुम बिल्कुल पागल हो, चलो मेरे साथ में। अभिषेक बोलता है कि तुमको पता है ना मेरी चॉइसेस के बारे में। तो सिम्मी उसको एक कमरे के अंदर लेके जाती है और बोलती है कि इस बार क्या चॉइस मिली थी तुमको? तो अभिषेक बोलता है कि या तो अपने ऊपर के कपड़े निकालो या फिर नीचे के कपड़े निकालो। सिम्मी बोलती है कि तुमको पता है ना कि ऐसा करने से तुम अपने स्कूल से सस्पेंड भी हो सकते थे। तो अभिषेक बोलता है कि मैं क्या करूं, मेरा दिमाग मुझे हर टाइम कोई ना कोई चॉइसेस देता रहता है और इस चॉइसेस की वजह से मैं बहुत बुरी तरीके से फंस जाता हूं। और फिर सिम्मी अपना फ़ोन उठा के किसी को मैसेज करने लगती है। अभिषेक उससे पूछता है कि आप किसको मैसेज कर रही हो? तो सिम्मी उससे बोलती है कि मैं आरोही को मैसेज कर रही हूँ कि अगर तुम 2 मिनट में वहाँ पे नहीं पहुँचे तो वो तुम्हारे कपड़े जला दे। तो अभिषेक वहाँ से उठ के दौड़ से भाग के अपनी क्लास के अंदर जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और अभिषेक अपने घर की तरफ जा रहा है। तभी उसको वही औरत दिखाई देती है और वो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। अचानक से अभिषेक के दिमाग में फिर से 2 चॉइसेस आती है, या तो इस औरत को हक कर लो या फिर इसे बोल दो कि ये तुम्हें हक कर ले। अभिषेक बोलता है कि क्या करूँ अब मैं? फिर से चॉइसेस नहीं यार, ये चॉइसेस मुझे मार डालेगी। और फिर वो बोलता है उस औरत को कि मुझे हक कर लीजिए और वो औरत खुश होकर अभिषेक को हक कर लेती है। और फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। और फिर अभिषेक वहाँ पे सांस ले ही रहा होता है कि अचानक से उसके दिमाग में फिर से 2 चॉइसेस आती है कि सोचो, या तो ये मोटी औरत तुम्हारे ऊपर आके गिरे या फिर एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे ऊपर आके गिरे। अभिषेक सोचता है कि ये मोटी औरत मेरे ऊपर आके गिरेगी तो मेरी तो जान निकल जाएगी। एक काम करता हूँ, दूसरी चॉइस थोड़ी ठीक लग रही है। तो अभिषेक दूसरी चॉइस चूज़ कर लेता है। तभी अचानक से उसके ऊपर एक खूबसूरत सी लड़की आके गिरती है। वो बोलती है कि तुम अभिषेक हो ना? तो अभिषेक बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तो वो लड़की बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ लाइक करो अगर वीडियो पसंद आया है तो। इसका अगला एपिसोड जल्दी आएगा। तो ठीक है, चैनल का नाम मत भूलना, यूअर डी। सब्सक्राइब करो यार।